साम से जीर्णनि जन देहिनो इसमें यथा देहे कौमारम यौवनम जरा इस जन नीचे आओ। भक्त रुको ना। भक्तम जानाति इसमें विश्वास में तत्व। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ये हो गया है भक्तम विजान। ओके। ऐसे क्लिक मत करो वहाँ पे। अपना प्रोफाइल आइकन साइड में करो। ठीक है। नहीं 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 नहीं। थोड़ा ऊपर आना। ठीक है, थोड़ा नीचे आना, नीचे आइए, नीचे। नीचे आओ, नीचे। और और और। हाँ ठीक है ठीक है, यहीं से स्टार्ट करेंगे श्लोक से। भक्त्या माम अभिजानाति यवन यस्यास्मि तत्वता ततो मम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तद अंतरम। One can understand the Supreme Personality as he is only by devotion service. And when one is in full consciousness of the Supreme Lord by such devotion, he can enter into the kingdom of God. वो ऊपर बता रहे हैं जो हमने कल डिस्कस किया था कि भगवान को हम कैसे समझ सकते हैं, बस उनको कोई और अनम्यूट म्यूट कर लीजिए सभी। ठीक है। तो भगवान को जानने का बस एक ही तरीका है, और वो है भगवान से प्रेम करना, भगवान से प्यार करना, भगवान की भक्ति करना, ठीक है। नहीं तो हम कितनी भी बुक्स पढ़ लें, हम पूरी भगवत गीता पढ़ लें, पूरी श्रीमद् भागवतम पढ़ लें, या फिर पूरे जितने भी शास्त्र हैं वो सब पढ़ लें, वेद पढ़ लें, लेकिन हम भगवान को नहीं जान पाएंगे। जब तक हम ट्राई करेंगे कि हम खुद से जान सकते हैं, तब तक हम भगवान को नहीं समझ पाएंगे। और जब हम ये समझ जाएंगे कि मतलब हम भगवान को अपने एफर्ट से नहीं समझ सकते, ठीक है, हम कितना भी हार्डवर्क कर लें, कितना भी पढ़ाई कर लें, नहीं समझ पाएंगे, कितने भी शास्त्र पढ़ लें। लेकिन एक तरीका है। एक श्लोक में बोला गया है कि गुरु कृष्ण कृपा हैला भक्ति लता बीज। ठीक है। मतलब जब तक गुरु और कृष्ण की कृपा नहीं होगी तब तक हम नहीं समझ पाएंगे। तो और वो कब होगी? जब हम भगवान की सेवा करते हैं, गुरु की सेवा करते हैं, और भगवान की भक्ति करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे डेली डेली जैसे हम जो लोग करते हैं वो क्या होता है, मतलब पूरा मतलब दिया विया ऐसे दिखा के भगवान को आरती गा के ओम जय जगदीश हरे, और ऐसा करके हम समझते हैं कि ये होगी पूजा। लेकिन वो एक्चुअल में पूजा नहीं है, वो बस मतलब मैकेनिकल चीज है, ठीक है। जिसको बस आप बोल रहे हो मुंह से, लेकिन आपके अंदर मतलब मन में कुछ नहीं है, भगवान से मतलब कोई प्यार नहीं है। और भगवान के पास हम तभी जाते हैं जब हमको कोई ज़रूरत होती है कि भगवान ऐसा कर दो, मेरा बेटा बीमार हो गया, इसको सही करवा दो, या फिर ये कर दो वो कर दो, कोई भी चीज़ है। तो ऐसे ऐसे इंसान लोग जाते हैं, लेकिन भगवान से प्यार करने के लिए एक्चुअल में कोई नहीं जाता। कोई ये नहीं बोलता कि भगवान मुझे तुम चाहिए, मेरे को तुम्हारे पास आना है। क्योंकि मरने से डर लगता है लोगों को, तो इस चक्कर में नहीं बोलते कि भगवान मेरे को तुमको तुम्हारे पास आना है। जबकि अल्टीमेट पर्पस वही है हम सबकी लाइफ का, कि भगवान के पास जाना है। तो जब तक हम परंपरा, जो हमारे लोग आ रहे हैं गुरुजन, उनसे नहीं सुनेंगे और उनकी सेवा नहीं करेंगे, तब तक हम भगवान को नहीं समझ पाएंगे। ओके। हियर अगेन द वर्ड तत्वता इन ट्रुथ is used. One can understand the signs of Krishna in truth by becoming a devotee. He who is not a devotee, who does not strive for Krishna consciousness, cannot understand. At the beginning of the fourth chapter, also, Krishna tells Arjuna that he is explaining the ancient science of yoga to him because Arjuna is my devotee and my friend. For one who simply makes an academic study of Bhagavad Gita, the science of Krishna remains a mystery. तो प्रभुपाद फिर से बोल रहे हैं इधर, मतलब भले ही कोई इंसान भगवत गीता पढ़ रहा है, ठीक है, अपने मतलब अपने बल से पढ़ रहा है, अपने एफर्ट से पढ़ रहा है, तो वो मतलब कृष्ण के तत्व को नहीं जान पाएगा। वो अच्छी बहुत सारी अच्छी बातें सीखेगा, लेकिन जो कृष्ण है उनके बारे में एक्चुअल में नहीं सीख पाएगा कि वो कौन है, एक्चुअल में कौन है। सत्यम परम धीमहि। ओके। और क्या कहते हैं, ईश्वर परम कृष्णा। ये बात हम कभी नहीं सीख पाएंगे जब तक हम अपने आप खुद से एफर्ट डालते रहेंगे। तो इसलिए हमको भगवान से थोड़ा प्रेम से, ठीक है, और जो गुरुजन हैं उनसे, हमेशा एक हर चीज का मास्टर होता है। चाहे स्विमिंग सीखो तो उसका भी मास्टर, या फिर स्कूल में पढ़ो तो उसका भी मास्टर। और जब हम स्पिरिचुअलिटी में आते हैं तो हमारे होते हैं स्पिरिचुअल मास्टर, हमारे आध्यात्मिक गुरु, ठीक है, जो कि हमें आगे तक लेके जाते हैं। और जब तक कोई इंसान एक गुरु की शरण ग्रहण नहीं करता, तब तक खुद कृष्ण भी उसको अपने पास नहीं लेके जाएंगे, ठीक है।
कृष्ण में भी इतना दम नहीं है कि वो बिना गुरु के किसी इंसान को ले जाए, क्योंकि कृष्ण ने खुद ये सिस्टम सेट किया है कि जब तक कोई इंसान गुरु के थ्रू मेरे पास नहीं आएगा, वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे भगवान कभी। इसीलिए हमेशा हर इंसान को उसके लाइफ में स्पिरिचुअल मास्टर होना चाहिए, आध्यात्मिक गुरु, जो उनको बता सके कि हाँ ये ऐसे करते हैं, ठीक है, भगवान कौन है, तुम कौन हो, ठीक है। जो भगवान हमें सिखाते हैं, ठीक है, भगवान के बारे में, भक्ति के बारे में, स्पिरिचुअल साइंस विज्ञान है ये, ठीक है, इसके बारे में सिखाते हैं। तो माय डिवोटी, और भगवान क्यों बोल रहे हैं, भगवान ने भगवत गीता में बोला अर्जुन से, क्योंकि तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, ठीक है, और मेरे भक्त भी हो, तो इसीलिए मैं तुमको ये सीक्रेट ज्ञान दे रहा हूँ। भगवान ने अर्जुन के लिए ही बोली थी गीता, ठीक है, युद्ध में। तो भगवान ने क्यों बोली, क्योंकि भगवान का वो बहुत ज्यादा अच्छा फ्रेंड था, ठीक है। तो वैसे ही अगर हम भी कृष्ण को सबसे अच्छा फ्रेंड मानेंगे, तो वो क्या करेंगे, ददामि बुद्धि योगम तम, तो वो भी हमको स्पिरिचुअल साइंस हमारे अंदर से रिवील करेंगे, ठीक है। हमारी लाइफ में हो सकता है गुरु भी आए, ठीक है, भगवान की कृपा से आएंगे वो, हम खुद नहीं ढूंढ सकते उनको। तो Bhagavad Gita is not a book that one can just purchase from bookstore and understand and understand by scholarship alone. Arjuna was not a great scholar, nor a Vedantist, nor a philosopher, nor a Brahmana, nor a renunciate. He was a family and military man, but still Krishna selected him to be the recipient of Bhagavad Gita and the first authority in the disciplic succession. Why? Because you are my devotee. That is the qualification to understand Bhagavad Gita as it is. And Krishna, as he is, one must become Krishna conscious. तो बस एक ही क्वालिफिकेशन बाकी है, सॉरी, चाहिए, ठीक है, वो क्या है, हम भगवान को अपना फ्रेंड मान लें, भगवान से कोई भी तरह की मतलब एनिमी ना रखें, ठीक है, भगवान को अच्छे से समझें, ठीक है, और गुरु के थ्रू समझें। तो बस एक ही क्वालिटी है, क्योंकि भगवान भी यही बोले ना, क्योंकि तुम मेरे अच्छे दोस्त हो इसीलिए मैं तुमको ये ज्ञान दे रहा हूँ। तो जब तक हम भगवान से प्यार नहीं करेंगे, भगवान को मतलब अपनी लाइफ में नहीं लाएंगे, तब तक भगवान को भी कुछ मतलब, भगवान भी ज्यादा वो नहीं करेंगे, एफर्ट डालेंगे अपने कि मैं इस इंसान के पास जाऊं, क्योंकि भगवान ने हम सबको फ्रीडम दे के रखी है ना, छोटी छोटी सी। और जब तक हम वो छोटी सी फ्रीडम भगवान के लिए यूज नहीं करेंगे, तब तक भगवान हमारे पास नहीं आएंगे। And what is this Krishna consciousness? This is the process of cleansing the heart from the mirror of the mind through the chanting of Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram Ram, Hare Hare. By chanting this mantra and by hearing Bhagavad Gita, we can gradually attain to Krishna consciousness. Ishvara Ishvara Sarvabhutanam. So Krishna is always present within our heart. The individual soul and the supreme soul are both sitting in the tree of a body. तो इधर क्या बताया गया है, जैसे हमारा बॉडी है, ठीक है, और हमारे बॉडी के अंदर भगवान बोलते हैं कि सर्वभूता नाम, ठीक है, ईश्वर सर्वभूता नाम। तो ईश्वर भगवान सर्व सभी लोगों के, भूता नाम सारी लिविंग एंटिटी में है, ठीक है, और साथ में हमारी भी सोल है। तो पता है, जैसे मान लो आज तुमने चाय पी सुबह उठ के, चाय पीने के बाद न्यूज़पेपर पढ़ा, न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद तुम स्कूल गए, ऑफिस गए, फिर उसके बाद वापस आए, तुमने जो भी काम किया पूरे दिन में, तो वो सारी चीज रिकॉर्ड हो रही है। रिकॉर्ड कौन कर रहा है, हमारी आत्मा तो करेगी नहीं, हमारी सोल तो कर नहीं रही। तो जो सुपर सोल है, ठीक है, जो परम शक्ति है, जो परम भगवान कृष्ण है, ठीक है, तो वो सारी चीजों को रिकॉर्ड करते हैं परमात्मा के रूप में, हमारे अंदर हमेशा रहते हैं परमात्मा, हमारे हृदय में, ठीक है। भगवान बोलते हैं सुहृदम सर्वभूता नाम, ठीक है, सबके वेल विशर हैं वो। तो वो सबका रिकॉर्ड करते हैं कि कौन पूरे दिन में क्या काम कर रहा है, ठीक है, मेरे बॉडी में भी है, तुम सबके बॉडी में भी हैं, और जितनी भी लिविंग एंटिटी हैं, ठीक है, मछली के में भी हैं, सारे लिविंग एंटिटीज के मतलब बॉडी में भगवान है, ठीक है। और वो सारी चीज रिकॉर्ड करते रहते हैं कि कौन डेली हर सेकंड क्या काम कर रहा है, और उसके अकॉर्डिंग उसको रिजल्ट मिलता रहता है, ओके। So the individual soul is eating the fruit of the tree and the super soul is witnessing. देखो इधर भी यही लिखा है, जो हमारी आत्मा है वो फल खा रही है, और जो फल खाते मतलब जो उसको देख रहा है वो भगवान है, ठीक है। वो विटनेस कर रहे हैं, वो साक्षात सबूत हैं उसके, ठीक है। भगवान सारा मतलब सारा लेखा जोखा रखते हैं, तो भगवान विटनेसिंग है। As the individual soul begins the process of devotional service and gradually begins to develop his Krishna consciousness, the super soul, who is sitting within beings to help him dust all the impurities from the mirror of the mind. Krishna is a friend to all saintly person and attempts to become Krishna conscious is a saintly endeavor. And the attempt to become Krishna is a saintly endeavor. Shravanam.
Kirtanam. By chanting and hearing, one can understand the signs of Krishna and thereby comes to understand Krishna. And upon understanding Krishna, one can at the moment of death go his abode in the spiritual world. This spiritual world is described thus in Bhagavad Gita. तो इधर क्या मतलब बात कर रहे हैं हम, हर इंसान है जब वो भगवान को मतलब पाने का प्रयास करता है तो वो एक अच्छा प्रयास माना गया है, सेंटली एंडीवर माना गया है, जो एक कह सकते हैं हम धार्मिक काइंड ऑफ चीज है, ठीक है, जो बहुत मतलब इंसान को स्पिरिचुअली ग्रो करने के लिए मतलब वो करती है, उसको हेल्प करती है स्पिरिचुअली ग्रो करने में, क्योंकि जब तक हम खुद से नहीं चाहेंगे कि हमको भगवान के पास जाना है तब तक भगवान भी ज्यादा कुछ एंडीवर करेंगे नहीं। ओके, तो भगवान भगवत गीता में क्या बोलते हैं, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम। जब कोई एक बार मेरे पास लेकिन आ जाता है तो समझ लो उसकी मतलब गवर्नमेंट जॉब लग गई। गवर्नमेंट जॉब तो कुछ नहीं है उसके सामने, ठीक है, काइंड ऑफ परमानेंट, गवर्नमेंट जॉब भी परमानेंट तो होती नहीं है, लेकिन जब कोई भगवान के पास पहुंच जाता है तो वो परमानेंट हो जाता है, कभी उसको कोई बीमारी नहीं होगी, कभी वो कभी बूढ़ा नहीं होगा, वो कभी मरेगा नहीं, ठीक है, हमेशा खुश रहेगा, पूरा उसमें नॉलेज रहेगा, पूरा ज्ञान रहेगा कि वो कौन है, भगवान कौन है। और जब जब पता है भगवान जैसे धरती पे आते हैं, जैसे सपोज कृष्ण के रूप में आए तो कृष्ण के साथ बलराम भी आएंगे, बलराम के साथ उनकी मम्मी भी आएंगी, पापा भी आएंगे, चाची चाचा, दोस्त, ओके, सखी, वो सारे लोग भगवान अपने साथ प्लान करके लाते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान आए और ये मतलब धरती वाले लोगों को ही फ्रेंड बना लिया, नहीं, जितने भी भगवान की लीला में रहते हैं वो यहाँ के हैं ही नहीं, धरती के। भगवान सारे लोगों को अपने साथ लाते हैं, ठीक है, मतलब गोलोक धाम से ही लाते हैं जितने भी उनके फ्रेंड हैं, सुबल, श्रीदामा, सुदामा, बलदेव, ठीक है, जो बलराम है, वो सब भगवान के साथ आते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड से पूरी प्लानिंग करके। एक ट्रिप जैसे हम प्लान करते हैं ना, हम इतने दोस्तों के साथ जाएंगे ये करेंगे, तो वैसे ही भगवान प्री प्लान्ड करके आते हैं, सारा कुछ प्री प्लान्ड रहता है, सारी चीजें कि यहाँ पे जाएंगे ये लीला करेंगे, इतने राक्षसों को मारेंगे, इतने सारे भगवान के भक्त साथ में आएंगे, तो वो सब प्री प्लान होता है भगवान का, करके आते हैं। तो न तद भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम, देखो वही श्लोक है, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम। क्या बोल रहे हैं भगवान, न तद भाष्यते सूर्यो, तो वहां पर मतलब कोई ऐसा नहीं है कि मतलब सूर्य की रोशनी से रोशनी हो रही है, न शशांको न पावका, ठीक है, मतलब उधर जो भी चीजें होती है ना वो भगवान की एफल्जेंस, भगवान की रोशनी, भगवान का जो मतलब तेज है, थोड़ा स्क्रॉल करो ऊपर, भगवान का जो तेज है उससे पूरी मतलब जो पूरा गोलोक है, जो पूरा स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, ठीक है, जिसको हमने अभी तक नहीं देखा है, जिसको हम तभी देख सकते हैं जब भगवान के भक्त बन जाएं, ठीक है, और जब एंड करेंगे तो भगवान बोलते हैं कि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। तो जब जो मतलब अंत समय में जो जिस प्रकार का ध्यान करता है वो उसी गति को प्राप्त होता है। तो अगर हम भगवान को ध्यान करेंगे तो भगवान को प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि क्या है अल्टीमेटली हमारे जीवन का पर्पस वही है, एक ही पर्पस है, वो है भगवान के पास जाना, क्योंकि जब तक हम इस दुनिया में रहेंगे तब तब तो कभी सुखी रह ही नहीं पाएंगे। हर इंसान हमें दुख देगा, ठीक है, चाहे वो कोई हो जाए, कितने भी दोस्त अच्छे हो जाएं वो दुख देंगे, कितनी भी अच्छी वाइफ हो वो दुख देगी, कितना भी अच्छा हस्बैंड हो वो भी दुख देगा, या फिर मम्मी पापा बहन भैया, हर जगह से हमको दुख मिलेगा, हर जगह से। और ऐसा नहीं है कि हम बहुत अच्छे हैं हम दुख नहीं देंगे, हम भी दुख दे रहे हैं हर सेकंड, किसी ना किसी को हम दे ही रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये भगवान ने डिजाइन इसी तरह कैसे किया है, मतलब कोई इंसान सुखी रह ही नहीं सकता है। सुखी रहने का एक ही तरीका है, कोई जो क्या कहते हैं उसको, वर्णाश्रम धर्म फॉलो करे, ठीक है, और अभी इस टाइम में कोई वर्णाश्रम धर्म फॉलो नहीं करता है, ठीक है, जैसे फर्स्ट 25 ईयर्स होते हैं वो इंसान के मतलब परिश्रम के, शिक्षा ग्रहण करने के, ब्रह्मचर्य करने के वो होते हैं, उसके बाद जो 25 साल होते हैं वो इंसान के गृहस्थ लाइफ, हाउस होल्ड लाइफ के होते हैं, मैरिड लाइफ के होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो 25 वर्ष होते हैं वो एकदम अच्छे से भगवान की भक्ति करने के होते हैं। और जो उसके बाद के जो 25 वर्ष होते हैं लास्ट, ठीक है, जो लास्ट पार्ट है 25 ईयर 25 ईयर्स का, वो होता है बिल्कुल त्याग ले लेना इस संसार से, मतलब अभी कुछ मतलब कुछ फैमिली में कुछ मतलब वो नहीं है, कोई लगाव नहीं है, ठीक है, बस पूरा दिन भगवान की भक्ति है, ठीक है, मतलब घर छोड़ के तीर्थों की यात्रा करना वो सारी चीजें हो जाती हैं, ठीक है। तो वो अभी के टाइम में पॉसिबल भी नहीं है और कोई कर भी नहीं सकता है, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा हमें फॉलो करना चाहिए जो भी हमारे वेदों मतलब जो भी हमारा कल्चर है, ठीक है, कल्चर ये अभी का मॉडर्न कल्चर नहीं, हमारा एंशियंट कल्चर था वो, ये पढ़ के हमको ये सारी मतलब ये सारी बुक्स पढ़नी चाहिए। तो the abode of mine is not illuminated by sun or moon, not by electricity. One who reaches it never returns to this material world. मेरा जो घर है, मेरा जो धाम है, वो ना तो सूरज से चमकता है, ना चंद्र से चमकता है, ना कोई बिजली है वहां पे, बट
वन हु रीचेज इट नेवर रिटर्न्स टू दिस मटेरियल वर्ल्ड। एक बार जो वहां पे पहुंच जाता है वो कभी वापस नहीं आता। भगवान बोल रहे हैं भगवत गीता के 15 चैप्टर के 6 नंबर श्लोक में मेंशन है इधर। So, this material world is always dark. Therefore, we require the sun, moon, and electricity. The Vedas enjoin us not to remain in this darkness, but to transfer ourselves to the world of illumination, the spiritual world. कितना अच्छा बात लिखा है कि जो वेद है ना, हमारे वेद, वो हमें बताते हैं कि हम इधर के नहीं है, हम इधर के, हमारा घर ये नहीं है, ये जो डार्कनेस भरी है ना, जो अंधेरों से भरा घर है, दुखों से भरा घर है, बीमारियों से भरा घर है, और जरा व्याधियों से भरा घर है, ये घर हमारा घर नहीं है। ये इसीलिए चीजें हैं इधर क्योंकि हमको वापस जा, मतलब हमारे अंदर यह है कि ये तो मतलब ये जगह अच्छी नहीं है रहने के लिए, ठीक है। हमारे मन में ये चीज डालने के लिए ये सारी चीजें बनाई गई हैं। अगर सारा सुख भगवान दे देते तो हम भूल जाते कि ये हमारा असली घर नहीं है, ठीक है। तो बार बार याद दिलाने के लिए कि भगवान ही हमारा असली घर है, भगवान का जो घर है वही हमारा घर है। इसलिए सारे मतलब इतने क्लेश दुख, ठीक है, ये सारी चीजें मटीरियल वर्ल्ड में मतलब भगवान ने सेट की हैं। तो the Supreme Lord has manifold energies. It is not that he comes to this material world to perform activities. It is stated in Vedas that the Supreme Lord has nothing to do. In Bhagavad Gita, Sri Krishna also says. तो भगवान सिंपली यहाँ पे मजे करने के लिए नहीं आते हैं अवतार ले लेके। क्यों आते हैं वो हम इस श्लोक में पढ़ेंगे। नामे प्रदस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन तनत्वप्तम अव्यक्तम व्रत एव च कर्मणि। O son of Pratha, there is no work prescribed for me within all the three planetary system, nor I am in want of anything, nor I have need to obtain anything, yet I am engaged in work। नीचे करो। तो भगवान इधर क्या बोल रहे हैं। ओ सन ऑफ प्रथा, ओ प्रथा के पुत्र, इस मतलब मेरे लिए कोई भी काम किसी ने मुझे नहीं दिया है कि ठीक है कि तुम ऐसे करो, या फिर मतलब पूरा जो तीनों क्या कहते हैं प्लेनेटरी सिस्टम को क्या बोलते हैं, तीनों लोकों में, ठीक है, जो अपर लोक है जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, और जो बीच का लोक है जो हमारा लोक है जिसमें हम रहते हैं, और जो नीचे वाले लोअर प्लेनेट्स हैं अतल पाताल सुतल वितल तलातल, ये जो लोक हैं, इन तीनों लोकों में मेरा कोई मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब मैं चाहूं कि मैं ऐसा करूंगा, मतलब भगवान कुछ प्लान करें कि मैं ऐसा करूंगा। तो भगवान को इन सब की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। और नॉर आई एम इन वांट ऑफ एनीथिंग, ना ही मैं कुछ चाहता हूँ, ठीक है। नॉर आई हैव नीड टू ऑब्टेन एनीथिंग, मतलब भगवान ऐसा भी नहीं है कि भगवान कोई चीज चाहें और उनको ना मिले, ठीक है। ऐसी भी कोई चीज नहीं है कि भगवान कोई इच्छा करें और वो ना हो। तो मतलब भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम, मतलब पूर्ण शक्तिमान, ठीक है, सर्वशक्तिमान। वो भगवान सर्वशक्तिमान है, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ना ही उनको किसी चीज की इच्छा है कभी। एंड डेट आई एम एंगेज्ड इन वर्क, और फिर भी मैं काम कर रहा हूँ भगवान बोले हैं, फिर भी मैं काम कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ तो अभी परपेट में हम समझेंगे। वो श्लोक कैसे है। राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्ति ना शक्तिमान, दुई जन भेद नाही शास्त्रे अप्रमाण। हम्म। तो जो राधा है ना वो पूर्ण शक्ति है, कंप्लीट एनर्जी, और जो कृष्ण है वो पूर्ण शक्तिमान है, वो भी कंप्लीट एनर्जी है, ठीक है। इन दोनों में कोई भेद नहीं है, और ये शास्त्र का प्रमाण है, शास्त्र ये चीज बताते हैं हमें। So, we should therefore not think that Krishna is required to descend upon this material world and engage in so many activities. No one is equal to or greater than Krishna, and he has all knowledge naturally. It is not that he has to undergo penances to acquire knowledge, or that he at any time has to receive knowledge or attain knowledge. Sorry, or Gita to Arjuna, but at no time was he ever taught Bhagavad Gita. One who can understand that this is Krishna's position does not have to perform, sorry, does not have to return to the cycle of birth and death. In this material world, being under the influence of illusion, we spend our lifetimes trying to make adjustment to this material atmosphere. But this is not the purpose of human life. Human life is meant for understanding the science of Krishna. तो हमारा जो जीवन है वो सिंपली मतलब परेशानियां झेलते झेलते, ठीक है, जीते जीते इस दुनिया में, दुखों से भरे दुनिया में अलग अलग नए नए रिश्ते बनाने, और फिर दूसरा रिश्ते बन गए फिर ये टेंशन करना कि अब वो छूट जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, वो छूट जाएंगे, ये छूट जाएगा। तो ये सारी चीजों में टाइम वेस्ट तो नहीं करना चाहिए, ठीक है। दुख तो होगा इंसान को छूटने का, सीधी सी बात है। लेकिन फिर भी जो भगवान का भक्त है वो क्या है, सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। उसको ना तो प्रॉफिट से खुशी होती है ज्यादा, ना लॉस से दुख होता है। और जो उसके लिए सुख दुख है वो मतलब भगवान बोलते हैं कि टाइम के साथ सब चला जाता है, ना तो सुख परमानेंट ना तो दुख परमानेंट। परमानेंट तो बस एक ही है, वो है कृष्णा, पूर्ण शक्तिमान।
और जब इंसान को ये पता पड़ जाता है कि कृष्ण ही है जो भी है, मत्त परतरा नान्यत कश्चित् अस्ति धनंजया, कि मतलब भगवान से ना तो ऊपर कोई, नीचे तो सब लोग हैं वैसे। ठीक है, जब इंसान को ये पता पड़ जाता है कि जो भगवान है उनको मतलब वो पूर्ण शक्तिमान है, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो सुई में से हाथी को निकाल सकते हैं, ऐसा जब किसी के अंदर बिलीव आ जाता है तो वो भगवान के घर वापस जा सकता है। तब तक नहीं जा सकता जब तक पूर्ण समर्पण ना हो, पूरी तरह सरेंडर ना कर दे भगवान को। Our material needs are these: the problem of eating, mating, sleeping, defending ourselves, and of acquiring sense gratification. These are common both in human beings and to animals. तो इधर क्या बता रहे हैं, मतलब खाना, इंसान की क्या क्या जरूरत है, खाना हो गया, और बच्चे पैदा करने हो गए, सोना हो गया, अपने आप को बचाना हो गया शत्रुओं से। तो ये सारी चारों चीजें ना ये जानवर भी करते हैं। वो भी खाना खाते हैं, वो भी बच्चे करते हैं, वो भी सोते हैं, वो भी मतलब अपने आप को बचाते हैं काट काट के, दूसरों दूसरों को काट काट के, ठीक है। लेकिन द एनिमल्स आर busily engaged trying to solve these problems. And if we are also only engaged in solving them, how are we any different from the animals? अगर हम भी उन जानवरों की तरह ही बस खाने में ध्यान दें और दूसरों से मतलब अपने डिफेंस में ध्यान दें, बस दूसरों से बचने में ध्यान दें, ठीक है, सोने में ध्यान दें, बस ज़्यादा से ज़्यादा हम सो लें, तो हमारा क्या डिफरेंस है फिर? मतलब जानवर भी वही कर रहा है, हम भी वही कर रहे हैं, फिर तो कोई मतलब डिफरेंस हुआ ही नहीं। तो the human being, however, has a special qualification whereby he can develop transcendental Krishna consciousness. But if he does not avail himself to this, he is in the animal developed transcendental Krishna. Sorry, कहाँ आ गए हम? Special qualification whereby he can develop transcendental Krishna consciousness. But if he does not avail himself for this, he is in animal category. तो अगर एक इंसान अपनी जो उसकी चेतना है, जो उसकी कॉन्शियसनेस है, उसको ऊपर नहीं उठाता है, भगवान के पास तक नहीं ले जाता है, तो समझना चाहिए कि वो जानवरों से कहीं ऊपर नहीं है, ठीक है। सपोज कि कोई जैसे आप बोल सकते हैं इलॉन मस्क, ठीक है, इलॉन मस्क वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन, दुनिया का सबसे अमीर आदमी। अगर वो बिल्कुल भक्ति नहीं करता है, हो सकता है वो करता हो, ठीक है, चर्च वर्च जाता हो, थोड़ी सी करता हो भगवान की पूजा, लेकिन अगर वो बिल्कुल नहीं करता है, ठीक है, और भले ही उसके पास इतना पैसा है, तो वो मतलब हो सकता है कि उसके उसने अपने पास्ट लाइफ में बहुत अच्छे अच्छे कर्म किए हों, डोनेशन दिया हो बहुत लोगों को, तो इसलिए वो अमीर बना है इतना, ठीक है। लेकिन अगर वो भगवान की प्राप्ति नहीं करता है, भगवान की भक्ति नहीं करता है, तो हो सकता है कि वो अगले जन्म में फिर वही वो सेंस ग्रेटिफिकेशन कर रहा है, अपनी इंद्रिय तृप्ति कर रहा है बस, हो सकता है वो कोई जानवर बन जाए ना। तो मैटर नहीं करता है, मैटर बस एक चीज करती है, वो है भगवान की भक्ति, कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो ये लास्ट हो गया, अंडरस्टैंडिंग द साइंस ऑफ ह्यूमन लाइफ इज मेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग द साइंस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो जो मनुष्य जीवन है वो बस किस लिए बना है? टू अंडरस्टैंड द साइंस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण को अंडरस्टैंड करने के लिए। यहाँ पे हम एंड करेंगे आज, और अब हम डिस्कशन करेंगे। कोई कुछ और ऐड करना चाहता है, कोई कुछ बताना चाहता है इस चीज में तो बताइए, या फिर कुछ डिस्कस करना चाहते हैं तो बताइए। हरे कृष्णा। वापस से गूगल मीट पे जाओ, डैशबोर्ड में उस पे। हम्म। अजीत प्रभु, मुकेश प्रभु, कुछ ऐड करिए या फिर कुछ डिस्कस करिए, कोई भी। 9:07 हो रहा है, हम 9:15 तक खत्म करेंगे। मोनिका, संजू, ऑलवेज विद क्वेश्चंस। हम्म। ठीक है, ठीक है, तो अब ये बताओ आप में से कौन कौन माला कर रहा है, कौन कौन कर रहा है, बस वही बोल दो, यस आई एम डूइंग। और जो नहीं कर रहा वो तो फिर शांत है ही है। मुकेश प्रभु आप कर रहे हैं क्या? ओके, मुकेश प्रभु कर रहे हैं। बाकी मोनिका, मोनिका, मोनिका 2, मोनिका 1। नहीं किया। ठीक है। कौन कौन चाहता है कि वो भगवान की माला स्टार्ट करे?